और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस, मैं हूं रक्षित। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका एक और क्रेजी वीडियो में। आज है हमारा एनिमे दर्शन का दूसरा वीडियो। एनिमे दर्शन, जहां हम दोनों एक स्पेसिफिक एनिमे को करते हैं पूरी डिटेल में कवर। वेलकम भाई, आपके पसंद प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसा एनिमे लाए हैं जिसके सिर्फ 12 एपिसोड है। 12 ही एपिसोड है, लेकिन ऐसा गदर मचाया है इस एनिमे ने कि हम अपने आप को ये वीडियो बनाने से रोक ही नहीं पाए। કેમ છો મજામાં પપ્પા નો પજામા। स्पेशल का नाम है हेल्स पैराडाइज स्पेशल। हम दोनों कवर करेंगे हेल्स पैराडाइज की ओवरऑल स्टोरी, मेन कैरेक्टर्स, बेस्ट फाइट्स यानी कि फाइट क्लब और मांगा से हल्के फुल्के चटपटे स्पॉयलर्स। ये एनिमे बेस्ड है यूजी काकू की मांगा पर। इस एनिमे में यानी कि हेल्स पैराडाइज की स्टोरी सेट की गई है एडो पीरियड जापान में। हेल्स पैराडाइज की स्टोरी फॉलो करती है निंजा गाबीमारू द होलो और एग्जीक्यूशनर असाइमोन सागिरी को। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं गाबीमारू द होलो, जो कि मेन बंदा है इस पूरी सीरीज का, बंधा हुआ है और उसको एग्जीक्यूशन करने की कोशिश चल रही है। पर लाख कोशिशों के बाद भी उस बंदे का कुछ नहीं होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है। और ये तो तब हाल है जब वो कहता है कि उसको नहीं जीना। वहां एंट्री होती है एग्जीक्यूशनर सागिरी की, जो कि बिलोंग करती है यामादा असाइमोन क्लैन से। ये क्लैन एक ऑफिशियल ग्रुप है जिनका काम होता है क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट करना, यानी कि उनकी गर्दन उड़ाना। और गाबीमारू को मारने के इतने एफर्ट्स करने के बाद भी जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो वहां बुलाया जाता है एग्जीक्यूशनर असाइमोन सागिरी को। और जब वो पहली बार अटैक करती है गाबीमारू पे तो अपना मेन बंदा डॉज करता हुआ दिखता है, क्योंकि उसको हो जाता है सेंस डेंजर कि भाई यहाँ हो जाएगी अब मृत्यु। गाबीमारू को फील हो जाता है कि ये बंदी सागिरी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। जब गाबीमारू सागिरी की अटैक को डॉज कर देता है तो सागिरी उसके पास जाती है और बोलती है कि जब तुझे जीना ही नहीं है तो तूने मेरे अटैक को डॉज क्यों किया। यही एग्जैक्टली गाबीमारू भी सोच रहा होता है। तो फिर सागिरी उसके पास जाती है और कहती है कि कुछ तो तेरी लाइफ में ऐसा है जो तुझे जिंदा रखे हुए या तू खुद उसके लिए जीना चाहता है। और वहीं फिर हमें आगे जाके पता चलता है गाबीमारू की वाइफ का। और आगे जाके हम देखते हैं गाबीमारू और उसकी वाइफ यूई की मेमोरीज के बारे में। ओहो, एनीमे में नाम तो अभी तक बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है, ये नॉलेज सिर्फ आपके और हमारे बीच रहेगी। और सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इस मोमेंट पे सागिरी ऑफर करती है गाबीमारू को एक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है टर्निंग पॉइंट इस एनिमे का। कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि गाबीमारू को एक मिस्टीरियस आइलैंड पे जाना है और जाके लाना है एक्सिलर ऑफ लाइफ। सिंपल भाषा में समझाऊं तो अमृत, जिससे बंदे मरेंगे नहीं, बन जाएंगे इमॉर्टल। एक्सिलर ऑफ लाइफ यानी कि अमृत, इस चीज के पीछे तो आजकल के इंसान भी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर गाबीमारू इसको लाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके सारे क्राइम्स को फ्री कर दिया जाएगा और वो घर लौट सकता है अपनी वाइफ के पास। और वही उसका गोल था। मेन बंदा है गाबीमारू, तो पीछे थोड़ी हटेगा, मान जाता है। और फिर शुरुआत होती है इस एनिमे की क्रेजी जर्नी की। गाबीमारू द होलो, द मेन कैरेक्टर ऑफ हेल्स पैराडाइज, भाई अपना एक एलीट शिनोबी है जिसका विलेज है इवाकाकुरो। ये एक बहुत ही बदनाम और हैवी निंजा है जिसको उसके विलेज के चीफ ने ही पकड़वा दिया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, मार काट से दूर। ये अकेला ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको मजे दिलवा देगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखना जरूर। अगली कैरेक्टर का नाम है यामादा असाइमोन सागिरी, जो कि है मेन स्कीम लाने वाली बंदी गाबीमारू के पास। तो लड़कों, जितने भी तुम ये लोग देख रहे हो ना वीडियो, लड़कियों से बच के। भाई क्या? ये तेरे पंख काट देगी, उड़ना तो दूर तेरा जीना हराम कर देगी। और सागरी है 12th रैंक असाइमोन यामादा क्लैन की। स्वॉर्ड से बहुत ही सही स्किल है और आगे जाके बहुत पावरफुल होने वाला है ये कैरेक्टर। ट्रू टू हर ड्यूटीज एंड दिस इज द वन कैरेक्टर यू शुड वॉच आउट फॉर। हेल्स पैराडाइज, नो विलन्स, यही सोच रहे हो ना? भाई ले आया है, रुको। थोड़े स्पॉयलर्स आएंगे अब आगे, जैसे कि हमने कहा था थोड़े चटपटे, तो जितना ही जरूरी होगा हम उतना ही बताएंगे। भाई मजा आया। तो कैरेक्टर का नाम है रीव, द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ हेल्स पैराडाइज। अगले हैं टेंसेंस, जो दिख भी चुके हैं इस एनिमे सीरीज में। बहुत ही अजब गजब से क्रिएचर्स हैं, अलग से वियर्ड से क्रिएचर्स दिखा रखे हैं, जो कभी भी लड़की से लड़का और लड़के से लड़की यूं बन जाते हैं पलक झपकते ही, पता ही नहीं चलता।
ये क्या है? तो टेंसेंस ग्रुप होता है एक पावरफुल एंटागनिस्ट का, एक को हराने में ही पूरा दम निकल जाता है। तो यहाँ तो टोटल 7 होते हैं। गाबीमारू के साथ कुछ ऐसे हैवी क्रिमिनल्स भी होते हैं जो अलग अलग असाइनमेंट के साथ इस आइलैंड पे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे महंगे हैवी कैरेक्टर्स हैं जो आगे जाके आपको मजे दिलवा देंगे, जैसे कि यूजिरेहा, गेन तेत्सुसाई तामिया और मेरा फेवरेट चोबे आजा। हर एक के पास अपना एक अलग ही स्किल है और तीनों के तीनों हैवी लड़ते हैं। तो सागरी के अलावा कुछ डोप असाइमोन्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस हेल्स पैराडाइज सागा में। उसमें से सबसे पहले बंदा है यामादा असाइमोन शियोन, रैंक 4, जो बंदा अंधा है बट फिर भी बहुत पावरफुल लड़ता है अपनी सेंसेस के थ्रू। और अगला है असाइमोन फूची, जिसकी रैंक है 9 यामादा क्लैन में। और इसके अलावा 2 हैवी नाम बता दूं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा हमने मांगा पढ़ी हुई है दोस्तों, तो जो 2 नाम आपको याद रखने चाहिए जो कि बहुत काम आएंगे, उनके नाम है असाइमोन शुगेन और असाइमोन जीका। ये दोनों बंदे आपको मजा दिला देंगे आगे। ये हुई ना बात। तो ये है हमारा सबसे स्पेशल सेगमेंट हमारी एनीमे दर्शन की वीडियोस का, फाइट क्लब, जहां पे हम आपको बताएंगे सीधा हेल पैराडाइज की सबसे हैवी फाइट्स जो कि हो भी गई है और जो एंटिसिपेटेड भी हैं। सीजन की शुरुआत में ही सारे क्रिमिनल्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है जिनको ले जाना है मिस्टीरियस आइलैंड, और सब में बैटल करा दी जाती है क्योंकि उनमें से बेस्ट क्रिमिनल्स को ही जाने का मौका मिलेगा शिप पे जो जाएगी सीधा मिस्टीरियस आइलैंड। और वो क्या सीन है, आई कैन नॉट इवन टेल यू। अगर आपने वो सीन देख लिया तो फिर आप नहीं रुकते इस पूरी एनिमे सीरीज को खत्म करने के। आइलैंड पे उतरने के बाद बहुत सी तगड़ी फाइट्स हैं और उनमें से एक फाइट है जब गाबीमारू मिलता है पहली बार किसी टेंसेन से जिसका नाम है ज्यूजिन। अगली 2 फाइट्स जो इस एनिमे को और इंटरेस्टिंग और बढ़िया बना देती है देखने में, वो है सागरी और शियोन साथ में वर्सेस टेंसेन मुडान एंड गाबीमारू द हॉलो वर्सेस रोकुरोटा द जायंट। आगे जाके कुछ ऐसी फाइट्स जो इस सीजन में तो नहीं है पर आगे जाके मामला कर देंगी गर्म। गाबीमारू द हॉलो वर्सेस चोबे आजा, गाबीमारू यूजिरिया वर्सेस रैन, गेन तेत्सुसाई एंड फूची वर्सेस ताओफा। पहले हेल पैराडाइज के प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया भी है, कैरेक्टर्स भी बड़े मिस्टीरियस से दिखाए हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन के साथ दिखाया है, बहुत ही मिथिकल टाइप के क्रीचर्स भी दिखाए हैं, डार्क एंड क्रिएटिव तरीके से दिखाया है पूरे एनिमे सीरीज को। तो अगर आप लोगों को ऐसा एनिमे देखना पसंद है डार्क फैंटेसी टाइप, तो ये एनिमे इज अ मस्ट वॉच। सिर्फ 12 ही एपिसोड्स हैं और 12 एपिसोड के अंदर तगड़ा मजा दिला देगा। दोस्तों ये था आज का हमारा एनिमे दर्शन का दूसरा एपिसोड। कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा और आप किस एनिमे के ऊपर हमारा अगला एपिसोड देखना चाहोगे। और हमारे बंटी की घंटी दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। आपका प्यार और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्यार बरसा दो, बरसा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, आरिगातो।